हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। तो इसको देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत जो है वो 1773 से 1853 के बीच में देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था ये 1773 ईस्वी में आया था और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। चार्टर एक्ट 1793 में आया था और चार्टर एक्ट जो द्वारा आया था वो 1813 में आया था और थर्ड जो है वो 1833 ईस्वी में और चार्टर एक्ट फिर ये आया था 1853 ईस्वी में। अब इसके बाद है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। तो अब देखते हैं इसके बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये 1892 में, फिर भारत परिषद अधिनियम ये 1909 ईस्वी में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है इससे। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया और क्रिप्स प्रस्ताव ये 1942 में आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और माउंट बेटन योजना जो आई थी वो 1947 में आई थी। चलिए आगे देखते हैं। आर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, फैक्ट्स जो है आपके लिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? तो ये 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था? तो वो था लॉर्ड मेयर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वो सूरत से किया था उन्होंने। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये 1600 ईस्वी में के चार्टर से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार जो है वो किस राजलेख के द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया था? तो सन 1726 में के राजलेख यानी चार्टर के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में के तहत। नेक्स्ट जो है वो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन से थे? तो थे फिलिप फ्रांसिस, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और क्लेवरिंग, मानसन एवं बरवेल। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो ये इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो देखिए 4 सदस्य थे मुख्य न्यायाधीश, सर एलिजाह इम्पे थे। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? तो एल्बर्ट ने कहा था। थैंक यू।